हाय एवरीवन। तो वेलकम दिस माय यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों आज यहाँ पे जो है ना इस सेशन में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू जो हम लोगों ने डिस्कस किया है सेट थ्योरी, ऑलरेडी थ्योरी डिस्कस कर लिया है। तो इसका यहाँ पे असाइनमेंट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हो तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सेट थ्योरी का जहाँ तक आपको पता होगा कि सेट थ्योरी पे हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज यहाँ पे आपको सेट किया था। और जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी में जो आपका मैथ्स का जो पोर्शन होता है काफ़ी आसान होता है, उसी अकॉर्डिंग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये असाइनमेंट्स आपका क्रिएट किया गया है। और इस क्वेश्चन को और साथ जैसा मैंने कि आपको बताया कि एनसीईआरटी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। और जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं पता होगा, तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट इसको अपने खुद से आपने लोगों ने ट्राई कर रखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले 20 क्वेश्चन है ना। तो इसको वन बाय वन काफ़ी आराम से डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इसमें आपको आईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी एज वेल गेट बी टीएफआर सभी का क्वेश्चन मैथ्स का यहाँ पे काफ़ी वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज तरह से जो आपका असाइनमेंट्स मिला हुआ है इसका सोल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट सेट थ्योरी का यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आपको याद होगा तो मैं क्लास में आपको काफ़ी आराम से वेन डायग्राम से मैंने आपको बताया था कि आप डिस्कस करो। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वेन डायग्राम से आप एक सेट ए बना लिया, सेट बी बना लिया, मान लीजिए इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। तो क्लियर वे में ए यूनियन बी तो आपके पास पूरा आ गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अगर आप यहाँ पे ए यूनियन बी कीजिएगा तो 1 2 3 तीनों सेशन आ जाएंगे, मतलब तीनों आपके पास रीजन आ जाएगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ऑब्वियस 4 एलिमेंट आएगा, सिर्फ फोर्थ सेशन आएगा, सॉरी 4 एलिमेंट नहीं, फोर्थ वाला रीजन आएगा। तो यहाँ पे अगर आप फोर्थ और साथ साथ ए का इंटरसेक्शन, तो ए में कौन कौन सा पार्ट है, 1 एंड 2 है, उसका इंटरसेक्शन आप फोर्थ रीजन के साथ, तो 1 एंड 2 का अगर फोर्थ रीजन के साथ इंटरसेक्शन कीजिएगा तो क्लियर आपको दिख रहा है कि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में कोई आपका कॉमन नहीं है। तो डेट मीन सी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। आई होप काफ़ी वेन डायग्राम से अगेन बहुत ही आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप आंसर यहाँ पे लास्ट में आंसर भी दिया हुआ है कि नहीं, आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट का सी आंसर जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इफ ए इज एनी सेट, सेकेंड क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं तो इफ ए इज एनी सेट देन, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपको इजीली अगेन वेन डायग्राम, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ऑलवेज वेन डायग्राम से बहुत ही इजी से आप हैंडल कर सकते हैं। तो देखो इसी में आप वेन डायग्राम में आप देखो कि ए तो आपके पास कौन सा रीजन होगा, ए के लिए 1 प्लस सेकेंड रीजन हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा रीजन आएगा, ए को छोड़ के, मतलब थर्ड प्लस फोर्थ वाला रीजन आ जाएगा। अब इसने क्या बोला कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन में तो आपको ऐड हो जाता है ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो एक तरह से आपने क्या देखा कि पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ गया। तो बी आपका ट्रू है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्लियर है, और ये ऑलरेडी आपको याद भी रखना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे, कि इफ ए एंड बी एनी टू सेट्स देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ भी आपको डिमॉर्गन्स लॉ भी आपको बताया हूँ कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है ना, सीधा कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए पे कॉम्प्लीमेंट कर दो, बी पे कॉम्प्लीमेंट कर दो, और यूनियन है तो उसका उल्टा कर देना है, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो क्लियर वे में यहाँ भी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यही चीज अगर इंटरसेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए पे कॉम्प्लीमेंट बी पे कॉम्प्लीमेंट, अब इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे आप देख सकते उल्टा कर देते कॉम्प्लीमेंट के केस में, तो यूनियन आ जाएगा। इस तरह से आपके पास बी ऑप्शन इसका भी ट्रू हो जाएगा, तो फोर्थ का भी बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ये सब ऑलरेडी आपको रिजल्ट एज ए डिमॉर्गन्स लॉ के करके मैंने आपको बता रखा हो। तो आई होप कि आपको क्लियर बना लिए होंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफ़ी वेल नॉन एक ऑर्गेनाइज तरह से आपको, और जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ कि असाइनमेंट्स और एनसीईआरटी आपको बायोटेक्नोलॉजी के लिए इतना काफ़ी है। असाइनमेंट्स को रिवीजन करते रहना, इसमें जितने भी आपको 30 के अप्रॉक्सीमेट मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। तो इतना को जो है ना आप हर एक महीने पे बस रिवीजन के थ्रू जो बना लेते हैं, और ज़्यादा आपके लिए टफ है भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, बस आपको एग्जाम हॉल तक याद रखना है।
है चीज़ों को, याद कैसे रहेगा, तो यही असाइनमेंट्स को बना बना के रिवीजन करते रहना है। क्लियर है। चलिए 5th नंबर पे आते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूँ कि आपसे खुद बन जाना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ कि आपसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको काफ़ी बेनिफिट करे, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरली जल्दी नहीं बताता कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैं सोल्यूशन यहाँ भी दे रहा हूँ, है ना। तो बट लेकिन आपको खुद ही बनाना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना आपको मूव करवाना है। क्लियर है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। देन सबसे पहले अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो बी में तो आपका 6 एंड 7 है ना, तो यूनिवर्सल सेट में से आपका 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, फिर 8 9 एंड 10 आ जाएगा। तो ये तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया और ए ऑलरेडी आपको पता है। तो अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए आपके पास क्या है, तो ऑलरेडी 1 2 एंड 5 है। तो क्लियर वे में देखिएगा कि यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या है, कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो 1 दोनों में तो 1 भी आ जाएगा, 2 दोनों में तो 2 भी आ जाएगा एंड 5 भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आपका एग्जैक्टली ए के इक्वल ही आ गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है बी आपका अगेन करेक्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 5 क्वेश्चन में सभी में बी आंसर है, बट तुक्का नहीं लगाना है, ओके, जरूरी नहीं है। एनीवे तो इस तरह से आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 6 नंबर में कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो अब बताइए कब पॉसिबल है कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आपका इक्वल हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी होगा तभी जाके ए यूनियन बी भी क्या आएगा, तो ए आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या आएगा, ए या बी आ जाएगा, दोनों आपस यहाँ से इक्वल ही आएंगे। क्लियर है, बात समझ में आया, दोनों इक्वल रहेंगे तभी आपके पास ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपका सेम आएगा। चलिए एज ए रिजल्ट भी याद रखना है, अदरवाइज ऑप्शन से भी आप डिस्कार्ड कर सकते हो। क्लियर है ना। देखो यहाँ पे इसको ऑप्शन से कैसे डिस्कार्ड करते हैं, आप क्या बोल देंगे कि ए इज सबसेट ऑफ ए, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ए को सिंगलटन 1 ले लिया और बी को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए 1 एंड 2 ले लिया, तो क्लियर वे में ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब अगर यहाँ से देखिएगा तो ए यूनियन बी क्या आएगा, तो 1 एंड 2 आएगा, बट ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ओनली 1 आएगा। क्या दोनों इक्वल आएगा, नहीं हुआ, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिमिलर में बाकी ऑप्शन को भी आप बी को इजिली कि बी को अब ए 1 मान लेना और बी ए को आप 1 एंड 2 मान लेना, है ना, इस तरह से। तो इजिली यहाँ भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि जब ए यूनियन बी तब एंड बी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी। क्लियर है। 7th नंबर पे आते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इन द यूनिवर्सल सेट देन ए माइनस बी क्या होगा। देखो ए माइनस बी मैंने आपको बताया हो कि वेन डायग्राम से अगेन आपको हेल्प करेगा। यूनिवर्सल सेट पूरा रेक्टेंगल के वे में, और ये ए हो गया और ये आपके पास बी हो गया। तो अगर आप a माइनस बी कीजिएगा तो a माइनस बी कौन सा रीजन होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका यही वाला रीजन हो जाएगा। देखो ये तो कॉमन पार्ट हो गया ना, ये वाला। क्लियर है। तो अगर आप इस रीजन को अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या इसके इक्वल होगा, तो देखो ध्यान से बताइए, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैं इसको रीजन वाइज, अगर मैंने आपको बता रखा हूँ कि आप इस तरह से अगर वेन डायग्राम में फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन ले लिया, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, है ना, ये फोर्थ रीजन रिमेनिंग आ गया। तो अगर आप a माइनस बी कीजिएगा तो ओनली ए हुआ ना, जस्ट मीन्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रीजन आएगा, है ना। अब ऑप्शन से ही आप फटाफट कर दो, है ना। अगर आप इसके क्रॉसपोंडिंग देखना चाहते हैं तो ए में कौन कौन सा रीजन आएगा, 1 + 2, 1 एंड 2 दोनों रीजन आएंगे। बी में कौन सा रीजन आएगा, 2 + 3। तो अब यहाँ से अगर आपसे बोले कि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा रीजन आएगा, तो बताइए एक ए नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 एंड 4, 3 + 4। एंड सिमिलर में बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा रीजन आएगा, तो बी नहीं होना चाहिए, बी में कौन कौन सा है, 2 एंड 3 है, तो 1 एंड 4 रह जाएगा, तो 1 + 4। तो अब आप इस तरह से भी आसानी से हैंडल कर लोगे कि देखो ए में क्या है, तो 1 + 2 का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 1 + 4, 1 एंड 4 है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 कौन सा है, a माइनस बी तो हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन यही से डायरेक्ट, क्योंकि a माइनस बी तो आपका फर्स्ट रीजन ही तो है, a में से b माइनस हो गया, है ना, तो फर्स्ट रीजन ही तो बचा। तो सीधा आपका यही, अगर एक सिंगल करेक्ट है तो यही आंसर हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो 7th नंबर का
आप आंसर यहाँ पे देख लो। 7th नंबर का जो आंसर है ए है, इजिली आप देख सकते हैं। तो क्यों हम लोग आगे चेक करें, अदरवाइज सिमिलर वे में जो है ना आप इजिली खुद से चेक करना बाकी ऑप्शन को इसी तरह से कि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा रीजन आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में 3 और 4 का इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा रीजन है, तो 2 + 3। तो अब अगर देखिएगा तो इसमें इंटरसेक्शन दिया है तो 3 3 कॉमन आ रहा है ना, क्या 3 a - b के इक्वल है, a - b तो आपके पास 1 फर्स्ट रीजन ओनली है। तो इस तरह से जो मैंने अप्रोच बता रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा अप्रोच है, क्लास में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हूँ काफ़ी आसानी से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बात है 2 सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, मतलब सी ऑप्शन डायरेक्ट रिजल्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। तो नल सेट मतलब क्या होगा, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इसमें अगर देखिएगा तो ये तो इसमें 0 एज ए एलिमेंट है तो ये नहीं होगा। क्लियर। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि x या तो 0 से बड़ा या फिर x <0। देखो और लगा हुआ, और का मतलब क्या, यूनियन। तो यहाँ तो बहुत सारे, अगर इसको आप इस तरह से लिखेंगे तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो पूरा का पूरा 0 से लेके इन्फिनिटी, और मतलब यूनियन, और 0 से छोटा यानी कि -∞ से लेके 0। एक तरह से ये जो है ना इक्वल्स टू पूरा का पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 के छोड़ के बाकी सभी आ गए। तो एम्प्टी की तो बात ही नहीं, नल सेट तो कहीं से नहीं हुआ है। तो बी ऑप्शन, इसमें तो आपके पास पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट 0 नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ा या फिर 0 से छोटा, तो पूरे -∞ से 0 और इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी, बस 0 नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं। और जिसको अगर सोल्यूशन समझ में ना आए तो फिर से आप इसको पॉज करो, फिर से रिवाइंड देख लो, है ना, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को देख लो, है ना, समझ में आ जाएगा। अब देखो इसने अगेन और लगा दिया, और का मतलब ही हो गया यूनियन। तो सबसे पहले वो सभी x आएंगे जो x² + 4 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आपके पास x = +-2 आ जाएगा, और यूनियन 3 भी है। तो इसमें तो आपके पास -2 +2 एंड 3, तो नल सेट तो कहीं से नहीं लग रहा है, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें देखिएगा तो मैंने आपको बता रखा कि x² + 1 = 0, वो कौन सा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर ऐड कर दिया है। तो कोई ऐसा रियल नंबर आएगा जिसका स्क्वायर करो +1 ऐड करो = 0 आ जाएगा। इसमें तो वही बोला है कि वो सभी x आएंगे सच दैट x² + 1 0 होना चाहिए और x रियल होना चाहिए। तो ये आपको ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आगे बताऊंगा, आपको ये पढ़ा, जो लोग पढ़ रखेंगे बैच 1 के स्टूडेंट, तो उनको आज समझ में आ गया कि x² + 1 = 0, तो x ± आयोटा होता है। तो आयोटा तो रियल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्योंकि x यहाँ पे बोला कि रियल ही है, तो कोई रियल ऐसा सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब यही आपका एम्प्टी सेट है, ये = एम्प्टी है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10th नंबर में अगर आते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, तो ए के ही आ जाएगा, क्योंकि ए तो एज ए सबसेट ही है ना, तो पूरा का पूरा कॉमन तो ए ही आ जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स देन ए, ओके, ए यूनियन, देखो अब यहाँ पे एनी 2 सेट्स है, तो देखो इसको भी आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए इंटरसेक्शन बी, चलो वेन डायग्राम से देख लेते हैं। तो जब भी आपको दिक्कत हो, जैसे कि मैंने आपको बता रखा हूँ, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन, और आपके पास इजिली आपको वेन डायग्राम बहुत ही हेल्प करता है। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी, तो ओनली सेकेंड रीजन होता है ना, और ए में आपके पास क्या है, तो 1 + 2 सेकेंड रीजन है। अब आपसे यही बोल रहा है ना कि भैया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से आपके पास 1 + 2 यूनियन, और यहाँ से ओनली 2, तो आपके पास क्लियर दिख रहा है कि 1 + 2 आ गया, विच इज ए इटसेल्फ। तो क्लियर वे में देख सकते हैं कि ऑप्शन ए यहाँ भी करेक्ट है। तो ये जो मेथड है ना, ये अप्रोच काफ़ी आपको हेल्प करेगा, है ना। जो लोग क्लास अटेंड किए उनको तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें हैंडल कर लेना है। क्लियर है। इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट देन ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये तो एज ए फार्मूला है आपको, है ना, कि अगर आप यहाँ से ध्यान दो बी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, है ना, कि इजिली आपको याद है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी हम लोगों को पता है, ये फार्मूला याद भी रखना है। चलिए अब ए में अगर 2 4 5 3 एलिमेंट है, बी में अगर 3 एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मैंने आपको बताया था, है ना, तो वहाँ से भी ए क्रॉस बी में, यानी कि इसमें 2 इसमें, तो ये डायरेक्ट आप बोल दीजिए कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी हो जाता है
ये आपके पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो अगेन ये फार्मूला है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 70, नंबर ऑफ बी 60 एलिमेंट है, ए यूनियन बी में 110 एलिमेंट है, देन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एज इट इज फार्मूला आ गया कि यही जो फार्मूला है ना कि ए यूनियन बी का आपने क्या बोला, तो यहां से आप इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, तो इजीली आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो अब ये सभी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। सेट ए में 17 एलिमेंट है, 60 एलिमेंट है बी में, और ए यूनियन बी में आपके पास 110 है। तो क्लियर आपके पास 130 माइनस 110 विल बी आपके पास 20। इस तरह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 15 नंबर पे आते हैं, व्हिच सेट इज सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट। ओके, तो एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया था, एम्प्टी सेट जो होता है ना सभी सेट का सबसेट होता है। क्लियर है, एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ। तो एम्प्टी सेट यहाँ पे डी ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट जो होता है ना सभी सेट का, व्हिच सेट इज। अब बताइए कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन को समझना है तो इसमें क्या बोला, कुछ लोग क्वेश्चन पे डाउट हो सकता है कि ये कैसा क्वेश्चन है। अब बताइए इसने बोले व्हिच सेट इज सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट। तो सेट तो आपके पास ये 4 गिवन है, कौन सा इस 4 में से ऐसा सेट बताओ जो सभी के सबसेट हो जाएगा। तो बताइए क्या ये सेट इसका सबसेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये इसका सबसेट होगा, नहीं होगा। क्या ये इसका सबसेट होगा, नहीं होगा। तो बिल्कुल आप डी ऑप्शन बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी सेट तो सभी सेट का सबसेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो 15 आपका इजीली समझ में आ गया। चलिए अब 16 नंबर पे आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन ही आपका इसमें है ना। फिर एक्सरसाइज 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ क्यू कोई सेट है, उसमें बोल रहा है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जहां पे x इक्वल्स टू 1/y वेयर y इज नेचुरल नंबर। तो देखो इसमें भी कुछ लोगों को डाउट होगा, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हो। देखो सबसे पहले y अगर आपका नेचुरल नंबर है तो y तो क्या होगा कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपके पास यही होगा क्योंकि y नेचुरल नंबर है। तो अब x वो सभी x आएंगे जहां पे x 1/y के इक्वल होगा, तो y क्या होगा 1 होगा। तो जब y 1 लीजिएगा तो x 1 के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब q में आपका 1 आ जाएगा। फिर जब y 2 लीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा q में, क्योंकि x 1/y है। फिर 1/3 1/4 इसी तरह से एलिमेंट आएगा ना। तो बताइए क्या 1 बिलोंग्स कर रहा है, तो बिल्कुल। क्या 2 बिलोंग्स करेगा, तो 2 कभी नहीं बिलोंग्स करेगा, क्योंकि 2 होने के लिए y को 1/2 होगा, तभी तो वो 1/1/2 2 होगा। लेकिन y तो कभी 1/2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि y नेचुरल नंबर है। तो ये आपका ट्रू नहीं है। 2/3 होगा क्या, q में बिलोंग्स करेगा, तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 2/3 होने के लिए y को 3/2 होना पड़ेगा, जबकि y तो नेचुरल नंबर है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ओनली आपका बी ऑप्शन ट्रू है। अब कोई बोलेगा कि सर 0 तो बिलोंग्स कर जाएगा, y को इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी भैया आपका अच्छा नंबर नहीं होता है, डिफाइन कैसे आप लोगे, है ना। तो 1/∞, तो ये थोड़ा सा अनवाइज सिचुएशन हो जाएगा। 1 को क्लिक करो, खूबसूरत नंबर है, इजिली आपको दिख रहा है 1/1 1 होगा, y 1 हो सकता है, नेचुरल नंबर है। और बोलेगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भैया क्या है, कैसे समझोगे इन्फिनिटी आपका नेचुरल नंबर ही है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कष्ट नहीं होना चाहिए आपको, है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और किसी भी तरह का कष्ट, कोई भी घबराहट, बेचैनी, फरफराहट अगर आपको फील हो तो बेझिझक कमेंट करो। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, है ना। जो लोग नहीं जुड़े हुए वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे, ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो कष्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x। बताओ कोई ऐसा x होगा जो खुद के इक्वल नहीं हो सकता है। 0 ले लो, 0 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। अब इसने क्या बोला है, लल्लू बना रहा है आपको, है ना, कि a में वो सभी x आएंगे जो x खुद के इक्वल ना हो। खुद के 0 0 इक्वल नहीं होता है क्या, 1 1 के इक्वल नहीं होगा क्या, x x के इक्वल नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ये एम्प्टी सेट ही तो, मतलब कुछ नहीं है इसमें, तो बी ऑप्शन आपका ट्रू है। इसने बोल दिया कोई एलिमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता जो खुद के इक्वल ना हो। क्लियर है, तो ना हो तो मतलब क्या, ऐसा कोई है ही नहीं, दैट मींस इसमें नल सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं लाई करेगा। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको एज ए नोट करके बताया था कि देखो भाई ये इस तरह से कब बिलोंग्स टू और कब सबसेट की दो चीजें आपसे पूछ सकता है। वही क्वेश्चन है कि 3 बिलोंग्स टू दिस सेट, 1 3 5 इसमें बिलोंग्स करे, इसका मतलब यही है ना कि 3 आपका, सॉरी इसका साइन का मतलब क्या था, सबसेट,
और इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स करना। तो थ्री बिलोंग्स इन दिस सेट, कि कोई एलिमेंट मेंबर होता है किसी सेट का, और सेट को ऑलवेज करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखा जाता है। ये साइन आपको रिप्रेजेंट कर देगा कि ये सेट है। तो देखो ये सेट है और ये एलिमेंट है, तो बिल्कुल सही बात है, थ्री एलिमेंट भी है और बिलोंग्स बी ऑप्शन डायरेक्ट सही है। तो अगर आपको दिख जाए वन सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, एग्जाम में बैठे हो तो भैया आप टिक करके टाइम सेव करोगे ना, आगे बढ़ोगे, है ना। तो इसलिए एग्जाम में तो ज़्यादा आप अपने नॉलेज को मत दिखाओ, एक ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि टाइम भी सेव करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये नहीं सोच रहा है कि कैसे आपने बनाया है, आंसर सही होना चाहिए, साम दंड भेद जो भी अपनाओ, समझ रहे ना, आंसर सही होना चाहिए। लेकिन अभी तो हम लोग एग्जाम में नहीं, तो सभी ऑप्शन को देखेंगे, है कि नहीं, तो अभी क्योंकि सीख रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे अगर देखो थ्री इज ए सबसेट, तो भैया सबसेट, सबसेट तो सबसेट होता है, सेट सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट सबसेट थोड़ी ना बोलते हैं, एलिमेंट तो बिलोंग्स करता है या डज नॉट बिलोंग्स बोलते हैं। तो थ्री क्या सेट है, तो सेट तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, तो थ्री सेट ही नहीं है तो बिलोंग्स की तो बात ही नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन ऐसे, ये लिखना ही गलत है, पाप है, समझ रहे ना। अब बताइए यहाँ पे ये सेट है, सेट बिलोंग्स नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग्स करता है, तो ये सेट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो यह गलत बात है ना, ये भी पाप है। अगेन ये भी सेट है, तो ये भी अब पाप है, क्योंकि सेट बिलोंग्स नहीं, तो सेट इज सबसेट होता है। तो अगर यहाँ पे बिलोंग्स जब ये ऑप्शन होता है तो फिर ट्रू होता है, यहाँ भी ये ऑप्शन होता है ना तो फिर ट्रू होता है, इसकी जगह पे ये लिखा होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन ओनली आपका ट्रू हुआ। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे आते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको ये एज ए एग्जांपल ही बताया था कि इस सेट में अगर एम्प्टी है ना तो एम्प्टी एज ए एलिमेंट हुआ, फाइव एज ए एलिमेंट सी में आएगा, तो ये तो एम्प्टी तो नहीं हुआ क्योंकि कोई फाइव एज ए एलिमेंट का काम कर रहा है। चलिए, अब b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x प्लस थ्री इक्वल्स टू थ्री, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल्स टू जीरो सेटिस्फाई कर जाएगा ना, तो इसका मतलब इस b में आपका जीरो एलिमेंट लाई कर रहा है, तो एम्प्टी तो हुआ नहीं। ओके, अब यहाँ पे आइए, इसने क्या बोला कि x आइदर वन या वन से बड़ा हो, वन या वन से, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, या वन या वन से छोटा हो। तो एक बोल रहा है भैया कि वन या वन से बड़ा, एक बोल रहा है वन या वन से छोटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये जो डी में है ना एग्जैक्टली आपका वन लाई कर रहा है, क्योंकि इन एंड का मतलब ये होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन, मैंने आपको आगे डिस्कस कर रखा हूँ पीछे, जहां भी और लगा हुआ इसका मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ऑल राइट, चलिए ये भी आपका इसमें एक एलिमेंट लाई कर गया विच इज वन। ओके, अब आते हैं अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन, तो भैया एक तो ट्रू होगा ही ना अगर क्वेश्चन सही है तो ये सब भी ध्यान रखना। अगर तीन ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया तो एक ऑप्शन को चेक क्यों करोगे, एग्जाम में हो, बट एग्जाम में अभी है नहीं, आप अभी तो घर बैठे हैं, तो बिल्कुल यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड एक्स इज लेस देन वन, इंटर, तो इसमें आपके पास एंड जैसे लगा तो इंटरसेक्शन हो गया। तो एक बोल रहा है भैया कि वन या वन से बड़ा, एक बोला है कि वन या वन से छोटा, तो बताइए कॉमन क्या आया, एक वन से बड़ा मतलब 1.1 से आगे सब तक, एक 0.999 मतलब समझ ही रहे वन नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली ग्रेटर देन लगा हुआ है और लेस देन लगा हुआ है, तो ये आपका एम्प्टी हो गया क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं लाई किया, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑलरेडी डिफाइन कर रखा हूं, जब दो सेट का पावर सेट, इसका मतलब दोनों का एलिमेंट सेम है तभी तो सबसेट सेम आए होंगे, सबसेट का कलेक्शन नहीं तो पावर सेट ऑफ ए होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी आपका इक्वल होगा। तो आई होप कि सभी 20 क्वेश्चन आपने इजीली यहाँ पे समझ लिए होंगे, काफ़ी लॉजिकल और छोटा क्वेश्चन था, इस तरह से रिवीजन भी आपके पास अच्छा खासा हो जाएगा, है ना। और कई सारे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज 2 है ना, साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन कर जाइए, चंदन रॉय IIT बायोटेक, चंदन रॉय बायोटेक्नोलॉजी में, इस तरह से, है ना। तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, है ना। और साथ ही साथ कोई भी अगर कष्ट, पीड़ा, है ना, घबराहट, बेचैनी आपको हुआ हो तो आप टेलीग्राम चैनल में भी आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे भी, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलो, इससे मुझे भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और लाइव सेशन भी यहाँ पे रखूँगा कुछ अच्छे एग्जाम के समय में, टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और उसी 100 क्वेश्चन को इर्द गिर्द आपके कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो इसको भी हम लोग करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस सॉल्यूशन को एंजॉय कीजिए।
ओके बाय, थैंक यू।